असम में बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और लाखों लोग अभी भी इस आपदा से जूझ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। आखिर बाढ़ की मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार ने राहत के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत के बाद इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। राज्य के 7 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां लाखों लोग सामान्य जीवन से दूर राहत और बचाव पर निर्भर हैं। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल करीब 3.32 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत की बात यह है कि एक दिन पहले यह संख्या 4.45 लाख थी, लेकिन पानी उतरने के साथ कुछ इलाकों में स्थिति में सुधार हुआ है। इसके बावजूद कई गांव अब भी जलमग्न हैं और लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला चराईदेव है, जहां करीब 1.42 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद शिवसागर में 97,000 से ज्यादा और जोरहाट में 57,000 से अधिक लोग प्रभावित बताए गए हैं। कुल मिलाकर शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप महानगरपालिका क्षेत्र के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों के 21 राजस्व सर्किल और 622 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से हुई जनहानि को देखते हुए राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब बाढ़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 9 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार ने मुआवजा देने के नियमों में भी राहत दी है। यदि कोई व्यक्ति बाढ़ में लापता हो जाता है और 1 महीने तक उसका शव नहीं मिलता है, तब भी उसके परिवार को 9 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके लिए संबंधित सर्कल अधिकारी को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 4 सबसे अधिक प्रभावित जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट के गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 रुपए की अंतरिम सहायता देने की भी घोषणा की है। यह राशि परिवारों को दैनिक जरूरतों और जरूरी सामान की व्यवस्था करने की मदद के लिए दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राज्य भर में 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी काम कर रहे हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ स्थानीय स्वयंसेवक भी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। बाढ़ का असर केवल लोगों तक सीमित नहीं है। करीब 45,342 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा घर, गौशालाएं, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिवसागर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा को 30 जुलाई की रात तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहत शिविरों में बच्चों के लिए चल रही गतिविधियों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बाढ़ का असर बच्चों के बचपन और उनकी पढ़ाई पर कम से कम पड़े। राहत शिविरों में उनके लिए पढ़ाई और खेलकूद की विशेष व्यवस्था की जा रही है। असम में बाढ़ का पानी भले कुछ इलाकों में उतरना शुरू हो गया हो, लेकिन लाखों लोगों के सामने अब भी जिंदगी को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में राहत, पुनर्वास और मुआवजे की रफ्तार आने वाले दिनों में सबसे अहम परीक्षा साबित होगी। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।